रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा देश जो अपने काम और अपने नाम से बाहर के देशों में इज्जत कमा रहा है, नाम कमा रहा है, अपने देश का झंडा गाड़ रहा है, जहां शुभांशु शुक्ला जैसे दूसरे अंतरिक्ष यात्री भारत वापस लौट रहे अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद, वही हमारा देश आज भी औरतों को लेकर अपना माइंडसेट नहीं बदल पाया। आज भी हमारे भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों को आज भी बोझ समझे जाते हैं, इसलिए उनके जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है और जन्म लेने के बाद भी उन पे इतनी पाबंदियां लगा दी जाती है कि उनके ज़िंदगी में और जानवरों की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ इंसान का फ़र्क होता है कि वो इंसान होते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को जो है वो किचन में ही रहना चाहिए, उनको ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। अभी कर्नाटका में हाल ही में एक लड़की थी, शोभा नाम की लड़की थी, बहुत कम उम्र था उसका, अभी वो स्कूलिंग कर रही थी, 16-17 साल की उम्र होगा उसका। उसके लिए उसने एक लड़के से प्यार कर बैठी। उसका सोच नहीं था उतना, उसको समझ नहीं था उतना, समझदारी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन परिवार वाले उसको समझाने के बजाय उसकी लड़की की दूसरी शादी कर दिए गिरीश नामक लड़के से। मतलब जबरदस्ती की शादी कर दी गई। लड़की अभी 18 साल की भी नहीं, परिवार वाले ने शादी तो कर दिया, लेकिन परिवार वाले ये नहीं सोचते कि उनकी इस जबरदस्ती और इस परिवार वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके इस जबरदस्ती का जो परिणाम होगा ये सिर्फ उनके लिए या उनकी बेटी के लिए हानिकारक नहीं होगा, उस परिवार के लिए भी होगा जो जहां वो जा रही है। एक 18 साल से नीचे की लड़की क्या शादी करना सही है? जब हमारा आज़ादी के 78 साल बाद हमारे संविधान ने ये हमें लागू किया है कि किसी भी लड़की की शादी 18 साल की उम्र से कम से नहीं होगी, तो फिर क्यों नहीं परिवार वाले समझते हैं? 2016 की रिपोर्ट माने तो 27% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले भी हो चुकी है। मतलब देश के 78 साल आज़ादी के बाद भी लड़कियों का कुछ सिचुएशन नहीं बदला। आज भी लड़कियों का सिचुएशन वैसा ही है, दबी हुई, कुचली हुई, कई निचली वर्ग में है। ठीक है, आज भी इतना संविधान होने के बाद भी संविधान ने लड़कियों को इतना अधिकार दिया है, फिर भी लड़कियों की हालत वही की वही है जो आज़ादी से पहले थी। और ये कुछ लड़कियों की बात कर रही हूँ, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि संविधान और बाहरी चीज़ तो बाद में, सबसे पहले इंसान को अपना सोच बदलना चाहिए। और इंसान का माइंडसेट आज भी लोगों को नहीं बदला है। आज भी हमारा समाज लड़कियों को वैसे ही देखता है जैसे पहले देखा था। 18 साल से कम उम्र में शोभा की शादी तो करा दी गई, उसके प्रति शोभा के मन में गुस्सा था। शोभा को उसका पति पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। शोभा से काफ़ी उम्र में बड़ा था, मारपीट करता था, उसको गाली गलौज करता था। फिर शोभा ने इस शादी से तंग आकर उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए और जो बहुत सारी आजकल की लड़कियां कर रही हैं। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और अपने दो दोस्त के साथ मिलकर और अपने पति का हत्या कर दिया। आज भी देखें तो जैसे मुस्कान ने हत्या किया था सौरभ का, जैसे सोनम ने हत्या किया था राजा का, आजकल पत्नियों का आमतौर पे पत्नियां अपने पति को मार ही दे रही है। अगर शादी जबरदस्ती कराई जा रही है तो भाई तुम शादी से भाग जाओ या मत करो, लेकिन इसके लिए तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करो। और माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि वो अपना फर्ज छुड़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए वो दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, खासकर उस परिवार का जिस परिवार का कोई दोषी नहीं है। क्या अगर वो लोग शादी से मना कर देते तो गिरीश जबरदस्ती शादी कर लेता उससे? जबरदस्ती का परिणाम क्या होगा? 2025 में उनके जबरदस्ती का परिणाम दिख रहा है। मुस्कान ने मारा सौरभ को, जो फिर एक और आया था सुभाष, उसने खुद ही अपनी जान ले ली, जो सुभाष आया था। उसके बाद से आया ये राजा रघुवंशी, उसने भी अपने पति का हत्या कर दी। तो मुझे लगता है कि औरतों को ये समझना चाहिए, उनको तो समझना ही चाहिए कि किसी की हत्या करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप उसको सजा दीजिए, ना कि उसको जो इनोसेंट है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके पति सही ही होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से किसी की जान लेना बहुत गलत बात होती है, जबकि सामने वाला आपकी जान ना ले और आप उसकी जान ले रही हैं सिर्फ और सिर्फ किसी और का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो ये बहुत बुरी बात है। उसने अपने पति की हत्या कर दी, उसको आजीवन कारावास सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब शोभा की कहानी को देखा तो उन्होंने देखा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि उसका बाल विवाह हुआ था। और बाल विवाह सिर्फ लड़कियों की आज़ादी नहीं छीनता है, उनका आत्मसम्मान, उनके सपने, उनके सारी खुशियों को कुचल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके कहानी को सोचा, समझा और उनको लगा कि जो उसके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उसके अपनी फैमिली वाले ने उसके साथ गलत किया है। और उन्होंने ये सज़ा सुनाई कि शोभा के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसलिए शोभा को आजीवन कारावास का सज़ा दिया जाता है, ना कि फांसी की सज़ा। हमारे देश में न्याय व्यवस्था सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई कि सिर्फ और सिर्फ किसी को सज़ा दी जाए, दोषियों को उनकी सज़ा दी गई। न्याय व्यवस्था इसलिए भी बनाई गई कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। हमारे देश में आज भी इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके प्रति लोगों के मन में गुस्सा भी है। लेकिन ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि लाख गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह माफ़ नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उतनी बड़ी
बड़ी गुनहगार नहीं है शोभा, हालांकि वो थी, लेकिन उन्होंने ये समझा कि उसने अपने पति की मर्डर किस मानसिक स्थिति में किया, इसके लिए उसके और उसके दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। परिवार वाले या समाज आज भी लड़कियों को वही नज़र से देखते हैं। इतने साल बाद, आज़ादी के इतने साल बाद, लड़कियों की आज भी हालत वही है जो आज़ादी से पहले। लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए समाज और अपने परिवार वाले के ताने सुनने मिलते हैं। जैसे कि हरियाणा में राधिका यादव ने एकेडमी चला रही थी, लेकिन उनके पिताजी को नहीं पसंद था कि वो एकेडमी चलाए, इसके लिए उन्होंने उनकी जान ले ली। ऐसे बहुत सारे। और लड़कियों को सबसे पहले अपने सपने पूरा करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, समाज की लड़ाई तो बहुत बाद में है, दुनिया से वो बाद में लड़ती है, सबसे पहले अपने परिवार से लड़ती है, सबसे पहले उस परिवार से लड़ती है जो उसको अपना कहता है। सबसे पहले उसको अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, फिर समाज से लड़ना पड़ता है, फिर जाके वही परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि औरतों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी की दिखाई गई है। आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड आया है कि बहुत बचा लिया आपने बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत आपने बचा लिया बेटियों को, अब बेटे को बचा। कितने केसेस आए हैं ऐसे लड़कों के, 10, 15, 20, हजारों सालों से लड़कियों को मारा जा रहा है। और ये जेंडर वाइज नहीं हो रहा है, हजारों सालों से लड़कियों को मारा जा रहा है। हर दिन उनको कभी दहेज के नाम पे मारा जाता है, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे मारा जाता है। तब तो किसी ने नहीं बोला। आज 2-4 पुरुष समाज में अगर कोई मारा गया है तो पूरा का पूरा पुरुष समाज डर गया है। तो आप सोचिए कि जहाँ पे इतने साल से स्त्रियों को मारा जाए, वो स्त्री समाज कितनी डरी होगी। तो मुझे लगता है कि किसी की अगर हत्या हुई है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो उसको अपराध की नज़र से देखा जाए, ना कि जेंडर वाइज देखा जाए। और 2-4 व्यूज के लिए जेंडर वाइज तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो आज भी लड़कियां वहीं की वहीं है जहाँ पे पहले थी, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार औरतें ही है, क्योंकि औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय व्यवस्था से मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि उसने शोभा का मानसिक स्थिति समझा। और ऐसे बहुत सारे अपराधी है जिसका मानसिक स्थिति समझ के हमारा कानून व्यवस्था उसको सजा देता है, उसको सुधारा जाता है, उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। मैं मानती हूँ उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका, और उसके लिए उसको सजा मिला। इसके लिए अगर हम उसको फांसी पे चढ़ा देते तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो लड़कियां ये सोचे, अगर उनके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है शादी के लिए, तो वो शादी से मना कर दे, वो शादी से भाग जाए। और शादी करने से पहले या प्रेम विवाह करने से पहले सबसे पहले लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना, लड़कियों का इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका परिवार आपके साथ कब तक है, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी पति कब तक आपके साथ है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, और आपके पति कितना भी आपको प्यार करें, आपके परिवार वाले आपको कितना भी प्यार करें, उसके बाद भी आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा मेरा कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय।